काशीपुर के विकास को लेकर क्या कहते हैं नगर निगम के पार्षद। विभिन्न समस्याओं को लेकर पार्षदों ने कह डाली मन की बात। सिटी न्यूज काशीपुर में कैमरे में पार्षदों के बिंदास बोल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं काशी भूमि। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। नमस्कार दोस्तों, सिटी न्यूज काशीपुर में विकास गुप्ता। बढ़ता काशीपुर, लाजवाब काशीपुर, स्वच्छ काशीपुर और सुंदर काशीपुर, यही परिकल्पना मेरी है, यही कल्पना काशीपुर के हर निवासी की है। आज मैं नगर निगम काशीपुर में विभिन्न क्षेत्रों के पार्षदों के साथ बैठा हूं, जो अपने अपने वार्डों के साथ ही यह सोच लेकर बैठे हैं कि काशीपुर का विकास होना चाहिए। लेकिन समस्याएं ऐसी हैं कि जिन्हें चाहते हुए भी हम दूर नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी बहुत सी समस्याओं को लेकर आज मैं यहाँ रूबरू हूँ। मेरे संग सादिक हुसैन साहब हैं। आप बहुत पुराने यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और पिछले कई वर्षों से समाज की सेवा कर रहे हैं। रवि प्रजापति जी हैं, अफसर हुसैन साहब हैं, सुरेश सैनी जी हैं, आप इस समय अध्यक्ष भी हैं पार्षद संघ के, और बीबो अग्रवाल यानी गांधार अग्रवाल साहब हैं, मेन बाजार का प्रतिनिधित्व करते हैं। सवाल मेरा आप सभी लोगों से आज ये है कि काशीपुर में पार्किंग को लेकर कहीं ना कहीं अगर देखें तो एक बड़ी समस्या है। ऐसे में आप लोग क्या समझते हैं, क्या मानते हैं? मैं सादिक हुसैन साहब से शुरू करता हूँ। सर, बात कर लो पार्किंग की, बड़ी समस्या है, क्या मानते हैं? समस्या तो है, यहाँ तो दोनों तरफ जो है नगर निगम के अंदर गाड़ी खड़ी हो जाती है, लोगों को परेशानी होती है। हमने कई दफ़ा कहा भी कि भाई ये जो हमारा पार्क है इसमें जो है आधी जो है नगर निगम के लिए रख लो और आधी इसको पार्किंग के लिए दे दो, जिससे लोगों को असुविधा ना हो, सुविधा हो, और नगर निगम के अंदर भी जो है जो भीड़ होती है वो भी कम हो जाए और लोगों का कारोबार भी चले। सुनने को कोई तैयार नहीं, सुनने को कोई तैयार नहीं है। अब हम क्या कह सकते हैं, कोशिश ही कर सकते हैं। कोशिश ही करते हैं। रवि भाई, बात करें तो शहर में बहुत बड़ी समस्या है जो रोड की स्ट्रीट लाइट है, उनको लेकर क्या कहेंगे? स्ट्रीट लाइट तो वैसे लगातार सड़कों पे लग भी जाती हैं और जो सड़कों का पूरा ध्यान भी रखा जाता है। ऐसा नहीं है जो ये पार्षद बोल रहा है या नहीं, जो नगर निगम या सत्तारूढ़ जो पार्टी है उसका एक प्रतिनिधि? ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें हाईवे पर तो सर, जसपुर अड्डे कभी गए हैं आप? रात के समय कभी देखा है वहाँ आपने? अड्डे तो मेरा अफसर भाई सहमत है इनकी बात से कि सहमत नहीं है ना? सहमत नहीं है। स्ट्रीट लाइट की स्थिति जलदर है, आप देख रहे हैं सर, जो आप क्योंकि रातों को घूमते तो ये सत्ता दल वाली बातें कर रहे हैं इसका मतलब। सर, रैन बसेरे को लेकर, अच्छा चलिए रैन बसेरे को लेकर बात करें तो बसेरे को लेकर जो है क्या पब्लिक के लिए खोला जा रहा है? पब्लिक के लिए खोला भले ही जा रहा हो, लेकिन मैं अभी जब से पार्षद बना हूँ अभी शायद एक बारी रैन बसेरे में गया हूँ, उसके बाद मैं नहीं गया। आपको कौन कौन सी समस्याएं शहर में नजर आती हैं जो दूर होनी चाहिए? थोड़ी सी पानी की समस्या है, लेकिन लगातार नालों की सफाई चल रही है उसकी, और हमारे अधिकारीगण जो आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप जो है सत्ता वाली बात। अध्यक्ष जी, आप भी सत्ता दल से है वैसे तो मैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब जनता की बात आती है आपको नहीं लगता कि समस्याएं जो दूर होनी चाहिए वो हुई है? समस्या मेन गुल की है, ये जो जल भराव जो है वो 3 नालों की सफाई चल भी रही है। अधिकतर ये इसकी मांग उठी है, दोबारा बजट आया इसका बढ़कर। कल आपने एक तो मानदेय वाला मुद्दा उठाया जब मंत्री जी आए थे, इसके अलावा भी कई मुद्दे उठे थे। पहले सब जल भराव का मुद्दा उठाया था, मैंने तो उठाया था ना? जी। आपको लगता है ये दूर हो जाएगा? कोशिश जारी है। कोशिश जारी है। आपके वार्ड में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? मेरे वार्ड में साफ सफाई की भी थोड़ी व्यवस्था खराब चल रही है, क्योंकि कुछ जमादार 3-4 बदल दिए गए हैं, इसलिए थोड़ी सी साफ सफाई की समस्या चल रही है। अच्छा, अब आप बताइए, आप पार्षद संघ के अध्यक्ष हैं जी, 5 साल होने जा रहे हैं, आप चुनावी वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। आपको लगता है कि इस 5 साल में पार्षदों की सुनी गई? देखो, सुनी हर बार जा रही है, लेकिन कुछ कोरोना टाइम आ गया, कुछ वैसा टाइम आ गया, टेंडर लेट हो रहे हैं, लेकिन काम हो रहे हैं। जी। संतुष्ट है? कुछ सड़कें बनने बाकी हैं, आने वाले टाइम में वो भी बनेंगी। आपको लगता है आपकी वार्ड की जनता संतुष्ट है आपके कार्य से? जी, अपनी तरीके से पूरे भरपूर कार्य कर रहे हैं। चुनाव लड़ेंगे दोबारा से? जी, क्यों नहीं लड़ेंगे। समस्याएं बहुत हैं। अब गांधार अग्रवाल साहब हैं। सर, आपके जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं वहां तो जल भराव, दुकानदार परेशान है। बीबू भाई, दिल से बताना, समस्या बड़ी है ना? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आज घेरने वाला हूं आपको। कोई बात नहीं, मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा। जल भराव की जो एक समस्या है, बड़ी समस्या काशीपुर के लिए है और कई वर्षों से बनी हुई है। इस विषय में हमने पूर्व में भी जो है प्रयास किए हैं, अभी भी हमारा प्रयास जारी है। अभी भी हमने
शासन को डीपीआर बनाकर भेजी है। और कल माननीय मंत्री जी, हमारे शहरी विकास मंत्री काशीपुर आए थे, तो उनसे हमने कल निवेदन भी किया था कि इस मामले में वो अपने स्तर से भी पुनः एक बार प्रयास करें और इसमें जो है जो समस्या है इसका निदान कराएं। उसमें हमारी केंद्र सरकार से भी वार्ता चल रही है। केंद्र सरकार से भी हमने कहा है कि इस समस्या का निदान जल्द से जल्द हो, क्योंकि कई वर्षों से व्यापारियों का भी नुकसान होता आ रहा है। क्योंकि मेरा क्षेत्र जो है बाजार का क्षेत्र है और वहाँ रहने वाले निवासी भी अधिकतर जो है उस जल भराव से पीड़ित होते हैं। किसी के घर में पानी भरता है तो बहुत सारी उसको खाना बनाने की समस्याएं आती हैं। गरीब परिवार है, मध्यम वर्गीय परिवार है, किसी का रहने की दिक्कत होती है, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। हाँ, लेकिन एक प्रयास हमने इस कार्यकाल में ये किया कि पहले आपने देखा होगा कि जब जल भराव होता था, वो जल भराव होने के बाद काफ़ी समय पानी उतरने में लगता था। इस बार हमने प्रयास छोटा सा ये किया कि उसकी निरंतर हमने सफाई अभियान जारी रखा उसका, और अब की जल भराव अभी भी हो रहा है लेकिन वो जल्दी उतर जा रहा है। पहले के मुकाबले थोड़ी हमने इस पर थोड़ा ध्यान दिया है और बाकी हम प्रयास में लगे हुए कि शीघ्र इसका जो है कार्य होके इस समस्या से काशीपुर वासियों को निदान मिले। काशीपुर में पार्किंग की एक समस्या है, बहुत बड़ी समस्या, मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ, एक बहुत बड़ी समस्या है। कब होगा? और अभी प्रयास चल रहा है। हमने अपना जो आप देखेंगे GGI के सामने एडिशनल ASP कार्यालय है, उसके बाहर पार्किंग के लिए प्रस्ताव भी गया है, मल्टीनेशनल पार्किंग का, और शीघ्र अतिशीघ्र उस पर जो है कार्य शुरू होने का अनुमान भी है। फ्लाईओवर को क्या कहेंगे, जो ROB आज तक नहीं बन पाया इतने साल बाद भी? फ्लाईओवर के लिए प्रयास जारी है। देखिए, मैं प्रयास जारी, मुझे लगता है सत्ता है तो नहीं, मैं प्रयास जारी तो नहीं, लेकिन जनता तो यही कहती है ना कि ये प्रयास क्यों जारी रहता है। आज काशीपुर में जलभराव की समस्या है, प्रयास जारी है, पार्किंग है, प्रयास मैं जारी थोड़ा सा है। फ्लाईओवर के विषय में आपको ROB में आज दिल खोल के देखिए, आप आज पार्टी से हटके बोलेंगे काशीपुर वासियों के मैं लिए। कुछ जानकारी देना चाहता हूँ, आपको होंगी भी, लेकिन हो सकता है आम पब्लिक को ना हो। मैं जानकारी ये देना चाहूँगा, फ्लाईओवर में जो देरी का कारण हुआ है उसमें कुछ विभागीय कार्यवाहियों से देरी हुई। जब फ्लाईओवर का टेंडर हुआ, टेंडर होने के बाद विद्युत विभाग की वजह से पोल नहीं हट पाए थे, पहले तो उस वजह से देरी रही। फिर उसके बाद रेलवे की अनुमति की बीच में आ गई, उस वजह से देरी हुई। रेलवे की अनुमति काम निपटा, फिर कुछ और समस्या बीच में आ गई, उस वजह से देरी हुई। अब लगभग कार्य समाप्ति की ओर है। यानी कि देरी आपको लगता है विभागों की वजह से हुई? हाँ, बिल्कुल। आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी से। आपके यहाँ विधायक किस पार्टी से हैं? भारतीय जनता पार्टी। मेयर किस पार्टी से हैं? सांसद किस पार्टी से हैं? आपके प्रदेश में सत्ता किस पार्टी की है? केंद्र में सत्ता किस पार्टी की है? तब भी आप ये लोग काम नहीं करा पाए। वो इसी मैं वही चीज कह रहा हूँ, जो विभागीय देरी हुई है उसमें कहीं ना कहीं हमारे लोग, यानी विभाग आपके कंट्रोल में नहीं है पार्टी के? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो विभागीय देरी, जिम्मेदारी लेंगे नहीं लेंगे? देखिए, जो देरी हुई है, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ, जो देरी हुई है उसमें प्रदेश सरकार ने और राज्य सरकार ने पूरा प्रयास किया उसको शीघ्र कराने का, तभी वो जल्दी हुआ है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा रही दिक्कत, लेकिन अब समापन की वो मतलब वही है कि 7 साल 6 साल हो गए, अब पार्टी और विपक्ष भी बैठा है, लेकिन बड़ा ताज्जुब की बात यह है कि समस्याएं, मुझे लगता है आप लोगों को लगता है कि काशीपुर में कोई बड़ी समस्या है जो पूरी होनी चाहिए? सैनी जी, बड़ी समस्या है कि मुरादाबाद ठाकुरगांव रोड है जिसमें आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, वो समस्या बहुत वो है। स्ट्रीट लाइट की क्या स्थिति आप शहर में मानते हैं? स्ट्रीट लाइट की लगभग चली रही है समस्या, अंधेरा कई जगह है। अंधेरा कई है नहीं, ठीक है, आप इस अंधेरा कई जगह, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, मुस्कुराहट आ गई और गांधार भाई कह रहे हैं कि मैं भी कुछ बोलूंगा शायद। देखिए, स्ट्रीट लाइट के बारे में मैं बताऊं, अभी हम जो है कुछ नया प्रयास करने जा रहे हैं। उसमें क्या है कि हम नई वाला जो आजकल आप देख रहे होंगे डिजाइनिंग फैंसी वाली पोल लाइट्स हम लगाने जा रहे हैं। मेन हाईवेज पे भी लगा रहे हैं, नगर निगम में भी लगाएंगे क्षेत्र में। उसके अलावा जो है हम अभी आपने देखा होगा महाराणा प्रताप चौक पे हम तिरंगे का भी आपने माननीय महापौर से पूछा ही था, तो तिरंगे का भी हम विकास हम धीरे धीरे चल रहा है। पार्षद को दोबारा चुनाव लड़ेंगे? हाँ, बिल्कुल लड़ेंगे। आप भी लड़ेंगे? आप अपने क्षेत्र से पार्षद दोबारा लड़ेंगे? आप भी लड़ेंगे? बिल्कुल, बहुत तैयारी में हूँ। तैयारी मेरे वार्ड में अरे भाई आप भी? मेरा तो प्रयास रहेगा अगर जनता चाहती है, यानी कि आप देखिए कि पार्षद सभी बनना चाहते हैं और सभी जानते हैं कि समस्याएं हैं। हो सकता है पर्दे के सामने नहीं बोल पा रहे हो, लेकिन खुल के फिर भी बोला कि कहीं ना कहीं समस्याएं तो है और इन समस्याओं को दूर करना आप जनप्रतिनिधि का दायित्व है। लेकिन एक बात मैं कहूँगा जो शायद आप दबे मुंह नहीं कह पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं 5 सालों में जो पार्षद ये खुलकर करना चाहते थे, जो चाहते थे कि हो इस शहर का विकास, वो नहीं करवा पाए हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पैसे की कमी, कहीं ना कहीं सुनाई नहीं दी गई और बहुत से ऐसे कारण, शायद ऐसा कुछ कह पाएंगे आप? कुछ कहना चाहेंगे? मैं
लाइट के बारे में ये कहना चाहता हूँ, मैंने जो है मैडम से भी और अपने जो MNA हैं उनसे भी कहा कि हम ये चाहते हैं कि हमारा शहर एक नई तरीके से चमके। ये जो हमारी सीमाएं हैं, उधर चौकी है जसपुर ठाकुर द्वारा पे चौकी तक जो है लाइट की व्यवस्था मंडी चौकी तक, मंडी चौकी तक, और इधर जो है जसपुर के चौराहे तक जो है जो किराया पड़ता है वहाँ तक जो है लाइट की व्यवस्था की जाए। इधर रेलवे क्रॉसिंग। अच्छा, एक बात सादिक भाई, आप बहुत पुराने अनुभवी हैं। काशीपुर में पहले इस तरह का नहीं होता था, लेकिन इस बार जो पोल लगा दिए गए विज्ञापन के सड़कों के बीचों बीच, और आप देखें हर रोड पर हो गए, आपको नहीं लगता कि कहीं बदसूरत किया जा रहा है शहर? तो ऐसा है ना, पहले साइड में लगते थे, अब बीच में लग रहे हैं। तो जो वही नगर निगम भी तो चलना है, उसकी आमदनी भी होनी चाहिए, ये भी चलेगा। तो इसलिए जो है वो बीच में लगा दिए गए हैं। अगर कोई चीज़ गलत लग रही है तो उसको हटवा दी जाएगी। क्या हो गया? हटवा दी जाएगी। संतुष्ट हैं? संतुष्ट है हमें। मेयर उषा चौधरी जी को 10 में से कितने मार्क्स देना चाहेंगे? मैं तो सोच रहा हूँ 12 दे दूँ। 10 से 12 यानी कि संतुष्ट है। हाँ। यानी कि आपको लगता है कि भाजपा की मेयर जो है बढ़िया काम कर रही है? बढ़िया काम कर रही है। भाई मेयर साहिबा को कितना कार्यकाल के लिए कितने मार्क्स देंगे? नहीं, बिल्कुल मैं 10/10 दूंगा। और अपने कार्यकाल को? अपने कार्यकाल को, क्योंकि हमारा जो नगर निगम द्वारा अभी नया हमारा जो है वार्ड कटा था, क्योंकि चिन्हित हुआ था, उसमें पूर्व में जो प्रधानों के कार्य हुए हैं कि आप जाके देखेंगे वार्ड में कोई काम नहीं थे, लेकिन अब हुआ है। अगर नगर निगम द्वारा आप देखेंगे तो लगभग 64-65 का रोडों का निर्माण हो चुका है, जिसमें कुछ छोटी रोडें भी हैं और लंबी रोडें भी हैं। और लाइटों की बात करेंगे, एक भी लाइट हमारे वार्ड में ग्राम प्रधानी में नहीं थी, और अब नगर निगम द्वारा हमारी कोशिश के द्वारा जो है सैकड़ों लाइटें लग चुकी हैं। यानी कि रवि भाई अपने को भी 10 में से 10 मार्क्स दे रहे हैं, और मेयर साहिबा को? बिल्कुल ऐसा है ना, मेयर साहिबा को तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके ही द्वारा काम हुआ है। अफसर भाई सहमत है? मैं इनकी बात से सहमत नहीं है ना? कितने देंगे मेयर साहिबा को? बस क्या बताऊँ, नहीं बताइए ना, जनता पूछ रही है आपसे। 10 में से कितने मार्क्स? मैं 4 मार्क्स। 4 मार्क्स। और अपने कार्यकाल को, जो आप जिस वार्ड से हैं? जी मेरा क्षेत्र जो है एक शहरी क्षेत्र है, यहाँ पर ज़्यादा काम की गुंजाइश कम है, फिर भी मैंने जितना भी हो सकता है इतना 10 में से 10 देंगे? ये तो जनता देगी। जनता देगी। सुरेश भाई, मेयर साहिबा को कितने मार्क्स देना चाहेंगे? मेयर साहिबा का काम बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। बाकी मैं साहब को 10 में 10 मार्क्स। 10 में से 10 मार्क्स। कंधार भाई, आप भी तो खैर क्या आपके लिए तो आप तो अगर बस चलेगा तो 10 में 100 भी दे देंगे। कितने देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि नंबर। देखिए पहली बात तो नहीं, उनके कार्यकाल से संतुष्ट है? मैं पूर्ण रूप से। तो 10 में से कितने अगर आपको देना पड़े? 10 में से 10 देंगे। मेयर साहिबा से पार्षद लगभग सब खुश है, और पार्षदों की इस पाठशाला में बहुत सारी चीजें निकल के आई। इस तरह से लगातार बने रहेंगे और पार्षदों को आपसे रूबरू कराता रहूंगा। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। सिटी न्यूज़ काशीपुर से। कुछ कह रहे हैं सादिक भाई? पुल पे जो है प्रयास किया कि पोल लगवाने के और लाइट लगवाने का। जी जी जी। वो तो थोड़ा सा अच्छा दिखाई दिया होगा आपको भी। सादिक भाई, आज कुछ अलग रूप में नजर आ रहे हैं आप। नहीं, हमने प्रयास कहीं किया। भारतीय जनता पार्टी में तो शामिल होने का इरादा नहीं है? ऐसा कुछ नहीं, हम तो है सब एक। ये तो फूलों का गुलदस्ता है। मुझे सादिक भाई की मुस्कुराहट से बहुत कुछ लग रहा है कि इस बार कुछ बाकी भाई काम भी कराना है। तो सिटी न्यूज़ काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू नासिम के साथ फिर पार्षदों की पाठशाला में पहुंचूंगा और जानकारी दूंगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए काशी भूमि।